सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और बेल आइकॉन को दबाइए हमारी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। Hello guys, this is Hari Bhaskar and welcome to our channel Hari Bhaskar English Guru. Guys, on Saturday and Sunday the editorial session is off, so we are about to discuss some important one words in this session which can be useful for all the students to crack all the exams, all the competitive exams like SSC, bank, etc. So this session is also crucial for all the students. So are you ready guys? Let's start this new session. One word session. The first one word is here guys. A person who has no money to pay off his debts. एक ऐसा व्यक्ति जिसके पास पैसा नहीं है, हु हैज़ नो मनी। ठीक है, देखिए हैज़, हैव, हैड का मतलब रखना भी होता है। अगर ये वर्ब मैन वर्ब के रूप में आते हैं, अगर ये हेल्पिंग वर्ब होती है, एक्चुअली वर्ब होती तो आगे वो आपको पास्ट पार्टिसिपल मिलता, लेकिन ये यहाँ मैन वर्ब के रूप में लेते हैं। तो ए पर्सन हु हैज़ नो मनी, एक ऐसा व्यक्ति जिसके पास पैसे नहीं है, टू पे ऑफ हिज डेट्स, अपना कर्जा उतारने के लिए, चुकाने के लिए। तो यहाँ देखिए वो होता है इंसॉल्वेंट। देखिए दोस्तों वो होता है इंसॉल्वेंट, इसका मतलब बैंकक्रप्ट भी होता है। ठीक है, बैंकक्रप्ट मतलब भी क्या होता है, इंसॉल्वेंट, जिसे दिवालिया बोलते हैं। ठीक है, तो एक व्यक्ति जो कर्जा उतार नहीं पाता उसको बोलते हैं इंसॉल्वेंट या फिर बैंकक्रप्ट। बाकी वर्ड्स की अगर बात करें दोस्तों तो देखिए पुअर, डेस्टिट्यूट या पॉपर, इन तीनों का मतलब गरीब होता है दोस्तों। ठीक है, पॉपर, पॉपर, पुअर, डेस्टिट्यूट, तीनों का मतलब। ठीक है, या फिर और कुछ वर्ड की बात करें तो इम्पोवराइज्ड, IMPORVISD, इम्पोवराइज्ड होता है। ठीक है, या फिर आप इंडिजेंट बोलते हैं, इंडिजेंट का मतलब भी गरीब होता है। या और इम्पोर्टेंट बात इम्पैक्यूनस। ठीक है, IMPECUNIOUS, इम्पैक्यूनस बोल सकते हैं। ठीक है, पेनीलेस बोल सकते हैं दोस्तों, पेनीलेस का मतलब भी गरीब होता है। इन सब का मतलब गरीब होता है। ठीक है, अब देखिए जो अगला हमारा वो वन वर्ड है उसकी बात करेंगे। वन हु कंपाइल्स ए डिक्शनरी, एक व्यक्ति, एक पर्सन जो डिक्शनरी को कंपाइल करता है, डिक्शनरी को बनाता है, उसको हम क्या बोलते हैं, लेक्सिकोग्राफर, लेक्सिकोग्राफर बोलते हैं इसको। ठीक है, प्रोनाउंसिएशन भी ध्यान से देखें, लेक्सिकोग्राफर ऐसे बोलते हैं इसको। ठीक है, तो लेक्सिकोग्राफर क्या होता है, जो डिक्शनरी को बनाता है। जैसे लेक्सिकोग्राफी होती है दोस्तों। ठीक है, लेक्सिकोग्राफी, लेक्सिकोग्राफी क्या होती है। ठीक है, द मेकिंग ऑफ डिक्शनरी, तो डिक्शनरी को बनाने को लेक्सिकोग्राफी बोलते हैं। तो इसको बनाने वाला होता है वो लेक्सिकोग्राफर। आगे देखिए दोस्तों बाकी वर्ड्स की अगर बात करें तो जियोग्राफी ग्राफर, तो जियोग्राफर क्या होता है, ठीक है, भौगोलिक होता है, उसको बोलते हैं जियोग्राफर। ठीक है, जैसे जियोग्राफी सुना होगा दोस्तों, जियो मतलब क्या होता है, भूमि। ठीक है, तो भूमि से रिलेटेड, जैसे जियोलॉजी, भूविज्ञान। ठीक है, तो जियोग्राफर मतलब ज्योग्राफी, भौगोलिक होते हैं, उसको बोलते हैं स्पेशलिस्ट इन जियोग्राफी। ठीक है, उसको बोलते हैं जियोग्राफर। आगे देखिए दोस्तों अगला जो वर्ड है वो लेपिडिस्ट। लेपिडिस्ट का मतलब क्या होता है, ए पर्सन हु कैट्स प्रीशियस स्टोन्स, जो पत्थर, जो कीमती पत्थर होते हैं उनको तराशने का काम करते हैं, उसको बोलते हैं लेपिडिस्ट। आगे देखिए बस दोस्तों अगला जो वर्ड है वो लिंग्विस्ट। लिंग्विस्ट का मतलब क्या होता है, ठीक है, लिंग्विस्ट का मतलब क्या होता है दोस्तों, लिंग्विस्ट, LINGWIST, ए पर्सन हु नोज सेवरल लैंग्वेजेस। ठीक है, एक व्यक्ति जो एक से ज़्यादा लैंग्वेजेस जानता है, भाषाएं जानता है, वो क्या होता है, लिंग्विस्ट। ठीक है, आगे देखिए दोस्तों जो अगला वन वर्ड है वो अ टेस्ट इन विच सेल्स फ्रॉम डिजीज्ड ऑर्गन्स आर रिमूव्ड एंड टेस्टेड, एक ऐसा परीक्षण विच सेल्स फ्रॉम डिजीज ऑर्गन्स आर रिमूव्ड, जिसके अंदर क्या कहते हैं, जो डिजीज ऑर्गन्स होते हैं, ठीक है, जो बीमारी से ग्रसित जो ऑर्गन्स होते हैं, अंग होते हैं, आर रिमूव्ड, उनको रिमूव कर दिया जाता है, हटा दिया जाता है। ठीक है, वो क्या होता है, बायोप्सी। ठीक है दोस्तों, बायोप्सी को बोलते हैं जिसमें कुछ जो डिजीज ऑर्गन होते हैं उनको हटा दिया जाता है टेस्ट द्वारा। ठीक है, उसको बोलते हैं बायोप्सी। अब देखिए दोस्तों बाकी वर्ड इसकी बात करें तो ऑटोप्सी। ऑटोप्सी दोस्तों क्या होता है, AUTOPSY, ऑटोप्सी, ये भी एक एग्जामिनेशन होता है, लेकिन क्या होता है, एन एग्जामिनेशन, ठीक है, आफ्टर डेथ। ठीक है, एग्जामिनेशन जो डेथ के बाद में होती है ना, उसको बोलते हैं ऑटोप्सी। ठीक है दोस्तों, तो देखिए बायोप्सी भी ये होता है और ऑटोप्सी भी जांच होती है, दोनों एग्जामिनेशन होते हैं, लेकिन ये जीवित शरीर की और ऑटोप्सी मृत शरीर की जो एग्जामिनेशन होती हैं, जिसे आप पोस्टमार्टम, आपने ये नाम सुना होगा, पोस्ट मोर्टम। ठीक है, इसको बोल सकते हैं आप ऑटोप्सी को। ठीक है, आगे दोस्तों अगला वर्ड है ऑपरेशन, आप सब जानते हैं। इसके बाद एम्पुटेशन। देखिए दोस्तों एम्पुटेट करना मतलब आप जानते हैं, ठीक है, कट ऑफ करना। ठीक है, कट ऑफ करना। ठीक है, बाई ऑपरेशन।
तो कोई शरीर का कट ऑफ मतलब कोई भी ऑर्गन हो सकता है, किसी ऑर्गन को कट ऑफ करना, शरीर से अलग करना, ऑफ आप सेपरेशन के लिए यूज में लेते हैं, तो शरीर से अलग करना काट के, ठीक है, ऑपरेशन के द्वारा, तो वो होता है एम्पुटेशन, प्रोसेस होती है एम्पुटेशन की। आगे देखिए दोस्तों, अगला जो वन वर्ड है वो समथिंग दैट कॉज डेथ, एक जो डेथ या मृत्यु का कारण बने, ठीक है, उसको क्या बोलते हैं। देखिए दोस्तों, वो होता है फैटल, ठीक है, फैटल होता है, आप उसको डेडली भी बोल सकते हैं, वो होता है फैटल, घातक जिसे बोलते हैं, तो मृत्यु का कारण होता है वो होता है फैटल। बाकी वर्ड्स की डेंजरस, खतरनाक, ब्रूटल यानी क्रूर, ठीक है, वॉयलेंट बोल सकते हैं आप, VILENT, वॉयलेंट मतलब भी क्रूर। बाकी हॉरिबल आप जानते हैं जो भी भयानक होता है, हॉरिबल, ठीक है, टेरिबल हो सकता है, ठीक है, फ्राइटफुल, फियरफुल, ये सारे वर्ड हो सकते हैं हॉरिबल के। आगे देखिए दोस्तों, अगला जो हमारा अगला वन वर्ड है लॉस ऑफ मेमोरी, ठीक है, मेमोरी का लॉस हो जाना मतलब यादाश्त का खो जाना, उसको बोलते हैं दोस्तों हम अमनेसिया। अमनेसिया होता है यादाश्त का खो जाना, अमनेसिया को बोलते हैं। बाकी वर्ड्स की बात करें तो इंसोम्निया, ठीक है, ये होता है स्लीपलेसनेस, ठीक है, स्लीपलेसनेस। अनिद्रा को बोलते हैं दोस्तों, किसको, अनिद्रा को बोलते हैं इंसोम्निया, ठीक है, जिसको नींद नहीं आती अनिद्रा होती है, ठीक है। बाकी बात करें एम्ब्रोसिया, ठीक है दोस्तों, एम्ब्रोसिया की अगर बात ये है कि समथिंग एक्सट्रीमली प्लीजिंग इन टेस्ट, ठीक है, जो ज़्यादा आकर्षित हो या फिर प्लीजिंग हो, ठीक है, किस में, टेस्ट करने में या फिर कोई स्मेल में आकर्षित करने वाली हो, उसको बोलते हैं एम्ब्रोसिया। फॉरगेटिंग का मतलब होता है भूलना, आप सब जानते हैं। तो इसमें देखिए बहुत सारे आपको वर्ड भी मिले, ठीक है, 5 जो वन वर्ड थे, इसमें कितने सारे वर्ड होते हैं, 4 मिलाएं तो, ठीक है, और उनके भी सारे सिनोनिम्स देखे हमने, ठीक है। तो ये हमारा वन वर्ड का सेशन था संडे को। धन्यवाद, बने रहिए लगातार, थैंक यू।